एसपी सर, डीजीपी सर के द्वारा जिस तरह से गुमराह करने की प्रयास की गई कि बच्ची का रिपोर्ट भी नहीं आया और पहले से ये लोग मन बना लिए कि बच्ची ने खुद से सुसाइड कर ली। कहीं न कहीं सुसाइड का मामला को साबित करके ये लोग नीपापोती करते रहे। तो जिस तरह से ये पुलिस प्रशासन लग रहा है कि जैसे चूड़ी पहन लिए हैं, अब इन लोगों से अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो मात्र सैलरी आप लोग लेने के लिए कुर्सी पे बैठे हैं। अब बिहार की सुरक्षा आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना हमारी बेटी बच रही है ना हमारी बेटी पढ़ रही है। पुलिस प्रशासन को खुद खरीद बैठे हैं कि पुलिस प्रशासन जो कहेगा, पुलिस प्रशासन चूड़ी पहन के बैठ गया है। नहीं होगी ना, वो लोग बिका हुआ है, सब बिका हुआ। वो पढ़ के आया है, वहाँ से अमित शाह पर भेजे हैं रटा करके कि यही यही करना है। कहीं न कहीं बेटी को बहुत बिहार में सताया जाता है हर जगह से। नारा ये रखे कि बिहार में बेटी को कुत्ता की तरह नोचवाओ और अपराधी को बचाओ। इनकी बेटी को भी हम लोग जो रेप किया है उसको पाताल धरती आकाश से खींच के ले आएंगे, क्योंकि एक नारी सब पे भारी। लेकिन मैंने सारे मामले में देखा कि पुलिस अपने स्तर से चाहती है कि कोई भी आवाज नहीं उठाए और ये मामला दब जाए। बहुत दुख की बात है कि लोग ना इसमें भी मसाला खोजते हैं, सोचते हैं कि ये हाईलाइटेड हो, थोड़ी टीआरपी मिले तब हम इसमें आए। और वहाँ पे पुलिस हो, मीडिया हो, आम जनता हो, एक एक्टिविस्ट हो, कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड रहती है। उन्हें खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है। हमने आपको चुना, हम आपको चुनते हैं विश्वास के साथ कि आप संवेदनशील हैं, आप हमारी संवेदनाओं को समझेंगे। हम आपको चुन के सदन में भेजते हैं, आप बाद में वीवीआईपी बन जाते हैं। नीट छात्रा कांड को बीते हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक सरकार ने इस पे कुछ फैसला नहीं लिया। सीबीआई की जांच में अभी तक कुछ नहीं निकला और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, यहाँ पे अनशन प्रदर्शन किया गया है उनके परिवार वालों के द्वारा और जितने भी लोग जो चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले उनके द्वारा। हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ लोग सुबह से बैठे हुए हैं और एक बैनर भी लगा हुआ है। हम उस बैनर को आपको दिखाने का काम करेंगे किस तरीके से उस बैनर पे लिखा हुआ है, बिहार की निर्भया, नीट की छात्रा को न्याय दो, दोषियों को फांसी। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो बैठे हुए हैं। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ सामने नहीं आया है। देखिए, जिस तरह से हमारी नीट की छात्रा का केस को शुरुआती दौर से ही एसपी सर, डीजीपी सर के द्वारा जिस तरह से गुमराह करने की प्रयास की गई कि बच्ची का रिपोर्ट भी नहीं आया और पहले से ये लोग मन बना लिए कि बच्ची ने खुद से सुसाइड कर ली। वो तो मान के चलिए कि पीएमसीएच का रिपोर्ट जो कहीं न कहीं हमारी बेटी के इंसाफ के लिए एक रोशनी बन के आया और कहीं न कहीं हम लोगों के लिए भी एक मतलब मुद्दा क्रिएट हो गया कि आखिर अपराधियों को बचाने के लिए ये एसपी डीजीपी ये क्या हथकंडा अपनाते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे मामला जिस मामले में बच्चियों को कहीं न कहीं सुसाइड का मामला को साबित करके ये लोग नीपापोती करते रहे, तो सारा मामला उजागर हो गया है। अभी छपरा की बेटी को जिस तरह से दरिंदगी के साथ 5 लोगों ने हत्या करके कुएं में डाल दिया, वो मामला उसके माता ने अपने आंख के सामने अपनी बेटी को कुएं में डालते हुए देखा है, फिर भी अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। तो जिस तरह से ये पुलिस प्रशासन लग रहा है कि जैसे चूड़ी पहन लिए हैं, अब इन लोगों से अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो मात्र सैलरी आप लोग लेने के लिए कुर्सी पे बैठे हैं, मात्र आप लोग सैलरी लेने के लिए आप लोग वर्दी पहने हैं। अब बिहार की सुरक्षा आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप लोगों से नहीं अपराधी पकड़ा रहा है तो दूसरी बहाली होगी, दूसरे लोग आएंगे और बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि अपराधी को इतने दिन लंबे सजा में क्यों फंसाए जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही ये साबित हो जाए कि ये रेपिस्ट है, बेटी का सम्मान लूट के जा रहा है, कहीं ना कहीं उसी समय उसको इनकाउंटर कर देनी चाहिए। जब तक अपराध सख्ती तरीका से, अपराध करने वाले व्यक्ति को जब तक सख्ती तरीका से सजा नहीं मिलेगा, अपराध बिहार में समाप्त नहीं होगा। तो सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना हमारी बेटी बच रही है ना हमारी बेटी पढ़ रही है। पढ़ने आई थी हमारी नीट की छात्रा, डॉक्टर की सपना देख के आई थी, लेकिन आज दरिंदों ने उसके माता पिता के सारे सपने को कुचलते हुए उस बेटी को हमेशा के लिए सुला दिए। इस केस में कहीं ना कहीं मंत्री विधायक का नाम आ रहा है। तो आप जब माता पिता के आप ये
फोरेंसिक रिपोर्ट आप टेस्ट करवाते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? बिहार में क्या हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी? क्या बिहार में हमारी बेटी पढ़ेगी नहीं? क्या हमारी बिहार में बेटी आगे बढ़ेगी नहीं? तो ये जो हमारी अबरी जो सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, सम्राट चौधरी जी जो गृह मंत्रालय लिए है, मात्र हमारे बिहार की बेटियों को दुष्कर्म अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा कहीं ना कहीं आप लोगों ने फेल कर दिया, और बिहार में बेटियों को जिस तरह से हत्या करके, दरिंदगी के साथ रेप करके अपराधी को बचाया जा रहा है, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि ये सरकार गुंडा राज है। गृह मंत्री से जब सवाल किया गया था तो उनका सीधा जवाब था कि पुलिस प्रशासन इसकी जांच करिए, आप उनसे पूछिए। पुलिस प्रशासन को खुद खरीद बैठे हैं कि पुलिस प्रशासन जो कहेगा। पुलिस प्रशासन चूड़ी पहन के बैठ गया है। लमसम 2 महीने से ज्यादा दो नहीं 3 महीना हो गया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं सीबीआई पे जांच कर ली, अब दिल्ली वाले सीबीआई इस पे जांच कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं होगी ना, वो लोग बिका हुआ है, सब बिका हुआ। वो पढ़ के आया है वहाँ से, अमित शाह पढ़ भेजे हैं रटा करके कि यही यही करना है। आज तक सुने हो कभी गांव में कि बाप रेप करता है, बाप का डीएनए टेस्ट होता है, भाई का डीएनए टेस्ट होता है, और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उस सब का डीएनए टेस्ट नहीं होगा? अपराधी का हो रहा है, जो अपराध किया है उसका क्यों नहीं डीएनए टेस्ट हो रहा है? लड़की के परिवार का क्यों डीएनए टेस्ट? जो अपराधी है, जो रेप किया है, उस लोग का ना डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये तो जुल्म लोग कर रहा है ना। ये कहीं ना कहीं बेटी को बहुत बिहार में सताया जाता है हर जगह से। मुख्यमंत्री का तो कहना है महिला सशक्तिकरण, वो झूठ है। मुख्यमंत्री जो भी कुछ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब झूठ, एक फर्जी है। ये नारा महा बेकार है। नारा ये रखे कि बिहार में बेटी को कुत्ता की तरह नोचवाओ और अपराधी को बचाओ। मतलब सरकार अपराधी को बचाओ। सही में वही मिला रही है, प्रशासन पे भी नहीं हो रही है। क्यों? प्रशासन चाहे तो अपराधी को नहीं पकड़ सकता है? क्यों नहीं प्रशासन पकड़ रहा है? क्यों प्रशासन अपनी नौकरी बचा रहा है? प्रशासन को अपनी नौकरी नहीं बचाना चाहिए। वो आज अपराधी को पकड़ लेगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी बचाने के लिए ये अपराधी को बचाया जाता है, जो कि ऐसा गृह मंत्री को हो या नरेंद्र मोदी हो या नीतीश हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले तो हम कहेंगे सम्राट चौधरी को कि सम्राट चौधरी गरीबों लोग को घर बुलडोजर से तोड़वा देते हैं। कहते हैं कि कोई बेटी की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें काटेंगे। तो ये इतना बेटी को जो रेप किया जाता है, वो रेपिस्ट कहाँ है? वो रेपिस्ट को क्यों नहीं सम्राट चौधरी पकड़ते हैं? बस सम्राट चौधरी का लंबी लंबी बातें हैं, काम कुछ भी नहीं है। सम्राट चौधरी 0/0। हम तो ये सारी बिहार की महिला कहते हैं। और नहीं यदि सम्राट चौधरी से होता है तो हम लोग को महिला को दे दे, जैसे कि इनकी की बेटी के साथ हुआ। इनकी बेटी को भी हम लोग जो रेप किया है उसको पाताल धरती आकाश से खींच के ले आएंगे, क्योंकि एक नारी सब पे भारी। इतना हम लोग सारी महिला हिम्मत रखते हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। क्या लगता है 2 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया गया? कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी इससे पहले मैं तो पिछले 5-6 सालों से बिहार में रेप सर्वाइवर के लिए ही काम करती हूँ। मेरा नाम नेहा सिंह राठौड़ है और मैं वीमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ। मेरा कोई एनजीओ नहीं, बट मैं ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरे घर के बगल में एक 8 साल की बच्ची का आज से 5 साल पहले रेप हुआ था, बहुत ही ब्रूटल। मैंने उसका रेस्क्यू किया था। ऐसे कई केसेज हैं जिसमें मैंने बच्चियों का रेस्क्यू किया है, लेकिन मैंने सारे मामले में देखा कि पुलिस अपने स्तर से चाहती है कि कोई भी आवाज़ नहीं उठाए और ये मामला दब जाए। लेकिन मैं उन जगहों पे जब भी मुझे पता चला कहीं से भी किसी भी सोर्स से, मैं वहाँ जाके उस केस में मैंने स्टैंड लिया और आज जो कल्प्रीट है वो जेल के सलाखों के अंदर है। और इसमें भी ये मकर संक्रांति के समय का बात है, जब बच्ची के नीट की छात्रा के साथ ऐसी घटना हुई थी। मकर संक्रांति चल रहा था और सारे पॉलिटिशियन चूड़ा दही खाने में बिजी थे। मैंने वहाँ पे आपका जो ये बोर्डिंग रोड में पार्क है, मैंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। और आपको पता है उस दिन कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था। मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था। बहुत दुख की बात है कि लोग ना इसमें भी मसाला खोजते हैं, सोचते हैं कि ये हाईलाइटेड हो, थोड़ी टीआरपी मिले तब हम इसमें आए। और वहाँ पे मैं खुद गई थी, 2-3 मीडिया के लोग आए थे, उनका शुक्रिया है। और मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी। आज 74 दिन हो गए। पहले ये SIT को दिया गया,
फिर ये सीबीआई को दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। और पुलिस उसमें वो छापेमारी या कुछ ऐसा नहीं कर रही है, वो इसमें मिली हुई है। देखिए, पुलिस हो, मीडिया हो, आम जनता हो, एक एक्टिविस्ट हो, कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड रहती है। उन्हें खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उनसे सारे लोग डरते हैं। उनका आदेश जब तक नहीं होगा, ये पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। बहुत दुख की बात है कि प्रशासन के लोगों को खुलकर काम नहीं करने दिया जाता। मुझे लगता है बिहार पुलिस को अगर खुलकर काम करने दिया जाएगा तो ये इतने कैपेबल हैं कि ये एक सप्ताह में तो पता कर सकते हैं, पर नहीं किया जाता। इनके हाथ को मरोड़ दिया जाता है कि नहीं, देखो वो रसूखदार है, वो पैसे वाला है कल्प्रिट, आवाज़ मत उठाना, वहाँ मत स्टैंड लो। इसके बाद आप लोग का अगला क्या कदम होगा? देखिए, हम लोग तो शुरू से डे 1 से आवाज़ उठा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तो डे 1 से आवाज़ उठा रही हूँ। और आगे की रही बात, अभी ये सीबीआई को गया है, ईडी को गया है, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये सीबीआई क्यों वेतन ले रही है, ईडी क्यों है, ईडी क्यों वेतन ले रही है, जब इनसे एक मामला नहीं सुलझता। इतना टाइम थोड़ी लगता है। आप मुझे बताओ ना, मैं आप लोगों से ही सवाल कर रही हूँ कि किसी रसूखदार या किसी बाहुबली या किसी सत्ताधारी पॉलिटिशियन के बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, मुझे लगता है कोई रेस्टोरेंट भी जाता होगा, आधा घंटा फ़ोन बंद रहता होगा, परेशान हो जाते, पुलिस की फोर्स लग जाती है इसको खोजने में कि कहाँ गया, कैसे मिल जाता है। फिर ऐसा 74 दिन के बाद भी आखिर क्यों ऐसा होता है? हम आम जनता है तभी तो ऐसा हो रहा है। हमने आपको चुना, हम आपको चुनते हैं विश्वास के साथ कि आप संवेदनशील हैं, आप हमारी संवेदनाओं को समझेंगे। हम आपको चुन के सदन में भेजते हैं, आप बाद में वीवीआईपी बन जाते हैं। आपको दिख नहीं रहा है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, हर दिन आवाज़ उठाया जा रहा है अपने स्तर से जो लोग हैं ना, क्योंकि ये एक बेटी का सवाल नहीं है। अगर एक बेटी को आज न्याय नहीं मिला तो ऐसी कई निर्भयाएं हैं जो हर दिन अपने आसपास उनके साथ घटना होती रहती है और न्याय नहीं मिलेगा। 75 दिन हो गए लेकिन न्याय की गुहार अभी भी लगाई जा रही है। हमने आपको दिखाया है किस तरह से जितनी भी महिलाएं हैं वो न्याय की गुहार लगा रही है और कह रही हैं कि अगर पुलिस से ये काम नहीं हो सकता है तो वो चूड़ियाँ पहन ले और हमें अपनी शक्ति दे दे, हम उस गुनहगार को खोज के लेके आएंगे। अब आपकी इस पे क्या कुछ राय है? आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।